जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी के कुशल मंगल जीवन की कामना करती हूँ। मित्रों, अमावस्या तिथि हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है और ख़ासकर चैत्र मास की अमावस्या तिथि विशेष महत्व रखा करती है हम सभी के जीवन में। और सोमवती अमावस्या जो कि इस वर्ष 8 अप्रैल 2024 में क्या खास लेकर आई है और क्या खास आप उपाय करके तरह तरह के मुख्य कार्य अपने पूर्ण कर सकते हैं। चलिए इस बात पर आज चर्चा करते हैं। 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवार के दिन यह अमावस्या पड़ती है, इसलिए भोलेनाथ और माँ पार्वती को तो समर्पित है ही, साथ ही इस दिन तुलसी माता का विशेष पूजन का महत्व बताया जाता है। हमारे सनातन धर्म में विधान है प्रातःकाल स्नान ध्यान करके सभी सुहागन महिलाएं तुलसी माँ के समक्ष भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करके अपने सुहाग की दीर्घायु सुख समृद्धि की कामना करके उनके सुखी जीवन की माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं और तरह तरह के प्रसाद लगाकर भोग अर्पित करके अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। वहीं माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ सोमवार के दिन जिनका प्रमुख पूजन किया जाता है, उनकी विशेष कृपा भी आज महिलाएं और बहनें प्राप्त करती हैं। तो किस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में सोमवती अमावस्या भूमिका निभाती है, चलिए इस विषय में बात करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो पितृदोष। जी हाँ, अमावस्या तिथि खासकर पितरों के लिए, पितृदोष के लिए, पितृऋण के लिए मुख्य बताई गई है। इसलिए इस अमावस्या तिथि में यदि आपकी कुंडली में पितृदोष, पितृऋण से संबंधित कोई भी अशुभ प्रभाव है या दोष निर्मित है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पितृदोष व पितृऋण चुकाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अच्छा उपाय बताया गया है। यदि आप सोमवती अमावस्या के दिन भूदान करते हैं, जी हाँ, भूमि का यदि आप दान करते हैं तो पितृदोष से आप मुक्त हो सकते हैं। साथ ही जो पितरों के ऋण आप पर चले आ रहे हैं उनसे भी आप मुक्त हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं शनि की साढ़े साती की। जी हाँ, जिन जातकों की कुंडली में व जीवन में शनि की साढ़े साती का प्रभाव निरंतर चला आ रहा है, उससे बचने के लिए आप सोमवती अमावस्या के दिन 7 प्रकार के अनाज दान कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि व सोमवती अमावस्या के दिन अन्न दान का व बाकी दानों का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार शनि की साढ़े साती व अढ़ैया वाले जातक 7 प्रकार के अन्न दान करके इनके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। साथ ही पितरों के आशीर्वाद प्रदान जो पितर हमें करते हैं, उनके आशीर्वाद लेने के लिए आप चांदी की वस्तुएं या तांबे की वस्तुएं गरीब लोगों में यदि आप दान करते हैं तो उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। घर में सुख समृद्धि के लिए सोमवती अमावस्या के दिन क्या खास कर सकते हैं आप कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा निरंतर आप पर बनी रहे। सबसे पहले प्रातःकाल से ही यह पूजन प्रारंभ कर देना है। आपको गौ माता के दूध से बने हुए घी का दीपक पूरे दिन आपको जला करके रखना है। दीपक ऐसा जलाइए कि सुबह पूजन प्रारंभ होते साथ वह जो आप प्रज्वलित करेंगे वह शाम को सूर्यास्त तक जलता रहे। पूरा दिन घी का दीपक आपके घर में यह जलेगा और सूर्यास्त के बाद आपको सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक एक मुख्य द्वार पर रखना है जला करके। यह विशेष उपाय सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए जो भी जातक चाह रखते हैं वह इस सोमवती अमावस्या के दिन यह विशेष उपाय कर सकते हैं। क्या क्या वर्जित होता है सोमवती अमावस्या के दिन? सबसे पहले तो माताओं बहनों से निवेदन करूंगी कि यदि आप सोमवती अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहती हैं, भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद लेना चाहती हैं, तो कोशिश ये करिए कि आपके रसोई घर में सात्विक आहार बने। जी हाँ, लहसुन प्याज व तामसिक पदार्थों का सेवन व बनाने का कार्य आज के दिन वर्जित रखें। साथ ही इनका सेवन वर्जित रखें। जो मदिरा
पान करते हैं व मांसाहार भोजन लेते हैं, वह भी आज के दिन आपको वर्जित रखना पड़ेगा यदि सोमवती अमावस्या की पूजन का आप पूर्ण रूप से फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके बाद सूर्यास्त के बाद आपको विशेष जो मैंने सरसों के तेल का दीपक का जलाना, आपको जो क्रिया मैंने बताई है, वह करने के बाद आपको अपने घर के पूजन कक्ष में जा कर के एक मिट्टी के दिए में पीली सरसों के कुछ दाने रख देने हैं। वह भगवान के समक्ष आप रख दीजिए। पूरी रात्रि वह सरसों के दाने उस दीपक में रखे रहेंगे। सोमवती अमावस्या के दूसरे दिन प्रातःकाल आपको ये सरसों के दाने पूरे घर में घुमा करके किसी चौराहे पर जा कर के आपको छोड़ देने हैं। इससे जो भी नकारात्मकता आपके घर में होगी वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो यह सोमवती अमावस्या विशेष आपके लिए फलदायी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी के कुशल मंगल जीवन की कामना करती हूँ। जय श्री राम।